हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मिता पाठक क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मन शेफर्ड पालने के पहले आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए, या फिर अगर आप जर्मन शेफर्ड लाने की सोच रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं, यानी जर्मन शेफर्ड कहाँ की ब्रीड है। ये इंडिया की ब्रीड नहीं, हालांकि इंडिया में इतनी पॉपुलर है तो कुछ लोग सोचते हैं कि इंडिया ही की ब्रीड है। ये जर्मनी की ब्रीड है, जैसा इनके नाम से ही पता चल जाता है, जर्मन शेफर्ड। तो अब चलिए इनके हाइट वेट पे आते हैं। तो इनका हाइट वेट आपकी केयर पे डिपेंड करता है, जितना आप इनकी केयर करेंगे उतना ज़्यादा इनका हाइट या वेट होगा। तो चलिए, एक एवरेज जर्मन शेफर्ड की हाइट 55 से 65 सेंटीमीटर होती है और उनका एवरेज वेट 28 से 45 केजीज हो जाता है। तो अब आते हैं बाइट फोर्स में। बाइट फोर्स इनकी डॉग वर्ल्ड में जो मेन डॉग्स होते हैं, मैं जंगली डॉग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेन नॉन ब्रीड्स होती हैं उनमें सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स है इनकी 248 पाउंड्स रॉट वाइलर के बाद। तो इस वीडियो में हमें रॉट वाइलर के बारे में बात नहीं करनी है, हमें जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करनी है। तो चलिए अब आते हैं कि जर्मन शेफर्ड कितने तरीके के होते हैं। तो जर्मन शेफर्ड मेन 3 तरीके के होते हैं। आपने मेरे वीडियोज़ में पहले भी सुना होगा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि सोल्जर मेरा लॉन्ग कोट है। तो आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये जर्मन शेफर्ड किस किस तरीके के आते हैं। जर्मन शेफर्ड 3 तरीके के आते हैं, शॉर्ट कोट, मीडियम कोट और लॉन्ग कोट। ये लॉन्ग कोट है और आप इस कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा कि शॉर्ट कोट जर्मन शेफर्ड के बाल कम झड़ते होंगे, लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के बाल ज़्यादा झड़ते होंगे। ऐसा कुछ नहीं, सारे जर्मन शेफर्ड्स के बाल बराबर झड़ते हैं। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। तो चलिए अब सोचते हैं कि अगर आप जर्मन शेफर्ड ला रहे हैं तो आपको किस रेट में मिलेगा, किस प्राइस में आपको जर्मन शेफर्ड मिलता है इंडिया में। तो इंडिया में एक अच्छे प्योर जर्मन शेफर्ड का रेट 8000 से 15000 होता है, यानी 8000 से 15000। तो यानी अगर आपको कोई 6000 या फिर 7000 में अगर आपको कोई जर्मन शेफर्ड दे रहा है, यानी वो गंदी क्वालिटी का, लो क्वालिटी का है। यानी अगर आपको कोई 15-16 में दे रहा है, 14 में, तो यानी वो अच्छी क्वालिटी का है। एक एवरेज जर्मन शेफर्ड का रेट आप 9 से 11000 मान लीजिए। जहाँ तक रही बात मेरे सोल्जर की, तो सोल्जर मुझे 11,500 में मिला था लॉन्ग कोट। हालांकि मैं मीडियम कोट ले रहा था, लेकिन ब्रीडर ने हमारे साथ चीटिंग की, उन्होंने हमें लॉन्ग कोट दे दिया। तो मुझे इससे अभी आपको नहीं बताना है। सोल्जर की स्टोरी के लिए मैं बाद में अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए अब हम आते हैं कि जर्मन शेफर्ड फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए है कि नहीं। तो जर्मन शेफर्ड, हाँ, अगर आपको नॉलेज है कि डॉग को कैसे रखते हैं तो आप बिल्कुल ले आइए फर्स्ट टाइम में जर्मन शेफर्ड। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है, आइडिया से मेरा मतलब ये नहीं है कि डॉग को आप 2 से 3 बार खाना दे दीजिए, सुबह शाम टहला दीजिए, ये नहीं। आइडिया से मेरा मतलब आप प्रॉपर उसके नेल्स कट करिए, उसके बाल झाड़िए, उसको ब्रश कराइए अच्छे से, आप उसके ईयर साफ़ करिए, उसको मंथली चेकअप के लिए लेके जाइए डॉक्टर के पास। ये सब होता है डॉग की केयर में, ये नहीं कि आप 2 बार खाना दे दिए, सुबह शाम टहला दिए, ये सब नहीं। अब आ जाते हैं कि जर्मन शेफर्ड पालने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले दिक्कत ये आ जाती है इनके भौंकने की। तो अगर आपको शोर मचाना अच्छा नहीं लगता कि डॉग शोर मचाए, तो आप जर्मन शेफर्ड ना लाएं, क्योंकि इनको शोर मचाना बहुत अच्छा लगता है। और आपके घर के सामने से अगर कोई आता जाता है तो ये पूरे मोहल्ले को बता देते हैं कि मेरे घर के आमने सामने से कोई जा रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरी प्रॉब्लम इनके कान उनके साथ आ जाती है कि इनके कान साफ़ नहीं हो पाते, कान में गंदगी बहुत जल्दी जल्दी आ जाती है, इनके दांत खराब हो जाते हैं। हालांकि सोल्जर को तो ब्रश कराते रहता हूँ, दांत का यही वो है कि आप इसको ब्रश कराइए वीक में 1 से 2 बार, और इनके बाल झाड़ते रहिए। बाल झाड़ने के लिए एक अलग से मार्केट में कॉम आती है, ये देखिए। इससे आप इस तरीके से जब बाल झाड़ेंगे अच्छे से, तो आपके बाल यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। अगर आप बाल छूना पसंद नहीं करते हैं तो आप ये बटन दबा दीजिए और बस बाल को ऐसे झाड़ के आप चाहें तो फेंक सकते हैं। तो अगली दिक्कत ये आती है, जर्मन शेफर्ड अग्रेसिव हो जाता है। तो आप अपने डॉग को खुला रखें, जर्मन शेफर्ड को जितना हो सके, जितना वो खुला रहेगा वो उतना ही अच्छा बना रहेगा। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि अगर आपका डॉग खुला है तो आपको लगता होगा कि किसी को काट लेगा, घर का सामान तोड़ फोड़ देगा, तो आप उसके लिए एक ऐसा डॉग मजल ले आ सकते हैं। ये मार्केट में बहुत चीप रेट में मिल जाता है। और इसको आप इस तरीके से कुछ, जो कि मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सोल्जर को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, तभी मैं इसको रात में लगाता हूँ ताकि रात में कुछ बदमाशी ना करे। आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए और पीछे ले जाके दोनों फ्लैप इसके बांध दीजिए। तो ये मार्केट में बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। तो अब आ जाते हैं कि जर्मन शेफर्ड की डाइट। अगर आप जर्मन शेफर्ड लेके आएँ तो आपको उसको क्या क्या खाने के लिए देना चाहिए। तो आप चाहें तो अपने जर्मन शेफर्ड को पूरा डॉग फूड पे ही रखिए, और नहीं तो आप चाहें तो उसको घर के खाने मिक्स करके भी रख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप डॉग फूड अफोर्ड नहीं कर सकते, आप डॉग फूड उसको नहीं दे सकते हैं, तो आप उसको घर के खाने में रोटी, चावल, बॉइल्ड एग या मीट के अलावा आप कुछ भी मत दीजिए, क्योंकि ना इनको मीठा देना होता है, ना इनको नमकीन खाना देना होता है, ना इनको चिली स्पाइसी फूड देना रहता है। इनको कुछ भी नहीं देना रहता है, खाली प्लेन खाना जो हमारे यहाँ बूढ़े लोग खाते हैं, इनको वही सब देना रहता है घर के खाने में। तो सोल्जर तो मेरा खाली ड्रूल्स और एग खाता है, आप चाहें तो जो मन दे सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा, ना नमक देना है उसको, ना मीठा देना है, ना मसाले उसाले कुछ देने हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि जर्मन शेफर्ड का बिहेवियर कैसा होता है। तो जर्मन शेफर्ड का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बच्चों के साथ बड़े अच्छे से रहते हैं, आपसे ज़्यादा आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं ये। तो हाँ जी, आपने सही सुना, आपसे ज़्यादा ही आपके बच्चों का ख्याल रखते हैं।
बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी फैमिली के लिए, बहुत लविंग होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जर्मन शेफर्ड आपका बड़ा अच्छा होगा। अब इनके रेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 8 से 15,000 इनका रेट होता है। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपको जर्मन शेफर्ड कितने रेट में लेना है। तो 8 से 15,000 में आपको एक अच्छा सा जर्मन शेफर्ड मिल जाएगा। तो अब आ जाते हैं कि जर्मन शेफर्ड फ़र्स्ट टाइम डॉग ओनर ले सकते हैं कि नहीं। तो अब बिल्कुल आप ले आइए, फ़र्स्ट टाइम डॉग ओनर के नाते आप बिल्कुल जर्मन शेफर्ड ले आ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। आइडिया से मेरा मतलब ये सब नहीं है, आप याद रखिएगा बार बार कि डॉग को 2 बार खाना दे दिए, 3 बार टहला लिए उसको, हफ्ते में 1 बार नहला दिए, सब नहीं। आप प्रॉपर उसके नेल्स कट करिए, उसको ब्रश कराइए, कान साफ़ करवाइए, उसके बाल झड़वाइए, मंथली डॉक्टर के पास लेके जाइए। यही सब बातें होती हैं जो आपको जर्मन शेफर्ड में ध्यान रखनी होती है। तब अगला कि अगर आप जर्मन शेफर्ड को रखते हैं तो आपको मंथली कितना खर्चा करना पड़ता है उस पर। तो एक जर्मन शेफर्ड रखने पे 1500 यानी 1500 से 3000 के बीच में कहीं पे भी आपका खर्चा आ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। और जर्मन शेफर्ड वैसे तो ज़्यादा केयर मांगते ही हैं, तो आप एवरेज 2000 मान सकते हैं कि 2000 महीना आपके डॉग पे जाएगा ही जाएगा। तो अब अगला आ जाते हैं कि जर्मन शेफर्ड बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से रहते हैं, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बहुत अच्छे होते हैं ये। और फिर मान लीजिए इनके पैर जो पीछे वाले बेंड हो जाते हैं टाइल से मार्बल पे चलने, तो आप इसके लिए डॉग शूज़ ले आ सकते हैं, या फिर आप उसको टाइल से दूर रखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो उसकी लाइफ बहुत जल्दी एंड हो जाएगी। जो इनका लाइफ स्पैन 10 से 14 ईयर्स है, वो कम होकर 3 से 4 साल रहेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है। मेरे जानने में एक जर्मन शेफर्ड है जिसके पैर बेंड हो गए थे, तो अब वो 3 से 4 ईयर्स की एज पे ही मर गया। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने जर्मन शेफर्ड को टाइल्स मार्बल से दूर रखिए। और नहीं तो मान लीजिए अगर आप नहीं रख सकते और आपको जर्मन शेफर्ड भी लाना है, आपके घर में टाइल्स भी है, तो आप डॉग शूज़ आते हैं, डॉग शूज़ पहना दीजिए ताकि वो फिसले ना, तो उसके पीछे वाले पैर भी बचे रहेंगे। तो अब आगे आ जाते हैं हमारे जर्मन शेफर्ड के वीडियो में। तो आगे हमारे जर्मन शेफर्ड आगे इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो ये बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं। मैंने सोल्जर के लिए भी कोई ट्रेनर हायर नहीं किया, मैंने इसको खुद ही ट्रेन किया। और आपने देखा होगा कि जर्मन शेफर्ड इसी वजह से आर्मी और पुलिस में बहुत अच्छे से दिख जाते हैं, कॉमन है बहुत। तो ये बहुत आराम से ट्रेन हो जाते हैं। तो आप अपने डॉग को खुद ही ट्रेन कर सकते हैं, आपको ट्रेनर के ऊपर पैसे खर्च या टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको उसको ट्रेनिंग स्कूल भेजने की ज़रूरत है। तो आप अपने डॉग को खुद ही ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए, यही था हमारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जर्मन शेफर्ड के बारे में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए, तो क्योंकि आपको जानने में पक्का कोई ना कोई होगा जो जर्मन शेफर्ड लेना चाहेगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।